और भाई लोग कैसे हो आप लोग। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है हमारी, क्योंकि हमारी मुलाकात हमारी बाइक से भी बहुत दिनों बाद हो रही है। एक्चुअली आज पूरे 1 महीने बाद मैंने अपनी बाइक को घर से बाहर निकाला है, क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीज़न आप सबको पता है बाहर कितना ख़राब माहौल है कोविड की वजह से। और अभी शाम को बाइक निकाली है, बट मैं काम से निकला हूँ, घूमने नहीं निकला हूँ। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, शाम का समय है और मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कैद से आज़ाद हो गया हूँ मैं आज। काम के बहाने इसी पर घर से बाहर तो निकला मैं, और शाम के समय निकला हूँ तो अभी बहुत सुहाना मौसम है बाहर। नागपुर में नॉर्मली गर्मी का बहुत ज़्यादा इसमें असर होता है, बट मुझे उतनी अभी लग नहीं रही है। शायद मैं बहुत दिनों बाद निकला हूँ, इसलिए मुझे अच्छा ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैं फ़ील नहीं कर पा रहा हूँ गर्मी को। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूँ, मेरा नाम कमल सक्सेना है, मैं नागपुर से हूँ। छोटे मोटे मोटो ब्लॉग्स बनाता हूँ, कभी कभार फैमिली ब्लॉग्स भी बनाता हूँ। तो ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद है तो नीचे वो सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इसे पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम मेहनत तो करते रहेंगे, आगे शायद पसंद आ जाए। उम्मीद करता हूँ आप सब सेफ़ होंगे अपने अपने घरों में। और अगर आप सेफ़ हैं तो प्लीज़ आसपास लोगों की मदद कीजिए। लोगों को आज मदद की बहुत ज़रूरत है। मेरा चैनल एक बार सब्सक्राइब मत कीजिए, पर लोगों की मदद ज़रूर कीजिए। जब हम राइड कर सकते थे, बाहर लॉकडाउन नहीं लगा हुआ था, मैं एक राइड पे जा रहा था, शायद पेंच राइड ही थी वो, जिसका मैंने व्लॉग भी शूट किया है। मैं पूरे अपने राइडिंग गियर्स में था। तो मैं अपनी स्ट्रीट से बाहर निकला, एक लड़का मुझे क्रॉस हुआ, स्कूटी या एक्टिवा की स्कूटर में था। उसने मुझे हाथ दिखाया, वो रुका साइड में। मैं भी गया, मैंने रोका अपनी गाड़ी, मैंने पूछा क्या हो गया। तो वो मुझसे पूछा कि भैया आप राइड करते हैं? मैं बोला हाँ, छोटी मोटी राइड कर लेता हूँ। तो बोले भैया मेरी भी बहुत इच्छा है राइड करने की, बट मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं बड़ी बाइक खरीद सकूँ और राइड कर सकूँ। तो मैंने उससे कहा यार, राइड करने के लिए आपको कोई बड़ी बाइक की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको राइडिंग में इंटरेस्ट है तो आप अपनी स्कूटर से भी राइड कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बाइक चाहिए। मेरे पास भी कोई बड़ी बाइक तो है नहीं, हिमालय नहीं चला रहा हूँ अभी मैं फ़िलहाल। तो फिर हम लोग थोड़ी देर बात किए। मैंने उससे कहा कि अगर आपको कभी भी आपकी इच्छा हो राइड करने की आपके स्कूटर में, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। मैंने अपना नंबर दिया उसे। तो फिर मैं वहाँ से निकल गया। पर मेरे दिमाग में ये बात रह गई कि यार ऐसे बहुत लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि यार छोटी गाड़ी है तो हम तो राइड कैसे करें। ऐसा कुछ है नहीं। आपको थोड़ा सा अपना बजट प्लान करना पड़ेगा। लंबी राइड्स मत कीजिए, छोटी राइड्स कीजिए, वीकेंड राइड्स कीजिए। बट अगर आपकी राइड की इच्छा है तो आप कुछ ना कुछ मैनेज करके आप राइड कर लेंगे। लोग साइकिल से राइड करते हैं यार, फिर भी स्कूटर होना बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उन बाइक्स के बारे में बात की जाए जो बजट में आती है और उससे आप टूरिंग भी कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं उस टॉपिक का जिसके लिए मैंने ये कैमरा आज उठाया है, और आपने थंबनेल भी देखा होगा। आज हम लोग बात करेंगे उन बाइक्स के बारे में जो 1 लाख तक के बजट में आती है। पहली बात तो ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं है, और मैं कोई प्रो राइडर नहीं हूँ जो आपको सारी बाइक्स के अच्छे रिव्यू दे सकूँ। ये सिर्फ एक सजेशन है मेरी तरफ से, जो मेरी पर्सनल चॉइस है 1 लाख तक की बाइक के बारे में। ये आपको मानना है मानिए, या सुन के दूसरे कान से निकाल दीजिए। फीका ज्ञान है, लेना है तो लो, नहीं तो जाने दो। तो मेरी लिस्ट में जो सबसे पहली बाइक है जो 1 लाख के अंदर आती है वो है हीरो की पैशन प्रो। तो इस बाइक की प्राइस है अराउंड 69,000 एक्स शोरूम। तो इस बाइक के बारे में चलिए थोड़ी सी बात करते हैं। तो चलिए करते हैं इस बाइक की बात। ये है एक 110 सीसी की सिंगल सिलेंडर सिंगल स्पार्क प्लग बाइक दैट जनरेट्स मैक्सिमम पावर ऑफ 9.02 bhp एट 7500 rpm, और मैक्सिमम टॉर्क है इसका 9.8 न्यूटन मीटर एट 5000 rpm। और ये 4 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है। इसका आपको माइलेज 60 प्लस आराम से मिल जाएगा। इसमें दोनों ऑप्शन आते हैं, डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक का आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अलॉय व्हील्स आते हैं, बहुत नए ग्राफिक्स आए हैं इसमें। हेडलाइट अभी भी हेलोजन है, नॉर्मल लाइट्स हैं। बाइक में हीरो ने कुछ नए एडवांस फीचर्स भी डाले हैं, जैसे ITS स्टार्ट सिस्टम जो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसमें अगर आप गाड़ी आपकी 2 मिनट से ज़्यादा आइडल खड़ी है तो बंद हो जाएगी, और अगर आप वापस क्लच दबाएंगे तो गाड़ी फिर से चालू हो जाएगी। नॉर्मली सिटी राइड्स में, ट्रैफिक में आपके काम आएगी अच्छी। बहुत सारे कलर ऑप्शंस में आती है ये बाइक। येलो में आती है, ग्रीन में आती है, ड्यूल कलर ऑप्शंस में आती है, ब्लैक में आती है। तो इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस हैं जिसमें आप अपनी पसंद चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें फ्रंट में कन्वेंशनल फोर्क सस्पेंशन आते हैं, रियर में ट्विन सस्पेंशन आते हैं एज यूजुअल जो हमेशा नॉर्मली बाइक में होते हैं। डिस्क ब्रेक आता है फ्रंट में, पीछे ड्रम ब्रेक है। एक एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ आती है। स्पीडोमीटर इसका एनालॉग है, बाकी सब कुछ डिजिटल है।
तो ये था पैशन प्रो के बारे में। जो चीज़ मुझे इसकी पसंद नहीं आई वो है 4 स्पीड गियर बॉक्स। यार 4 गियर बॉक्स आजकल कौन लेता है यार, आजकल हर गाड़ी में 5 गियर आ रहे हैं और आप तो कभी भी 4 गियर पे अटके हो। और क्वालिटी इश्यूज़ भी हैं थोड़े से, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी उतनी खास है नहीं, बट आपका बजट अगर इतना ही है तो आप ये बाइक कंसिडर कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सेकंड बाइक के बारे में। सेकंड बाइक है मेरी लिस्ट में होंडा की SP 125। 125 सीसी में बहुत अच्छी बाइक है मेरे ख्याल से। 125 सीसी में जितनी बाइक्स है उसमें ये बाइक सबसे बेस्ट है। फीचर वाइज, लुक वाइज थोड़ा सा ये हो सकता है कि उतनी खास नहीं है, बट फीचर वाइज बहुत अच्छी है। बजट में आएगी आपकी, इसका शोरूम प्राइस है अराउंड 78,000 और 79,000 पकड़ लीजिए, 10-20 हज़ार एक्स्ट्रा पकड़ के चलिए ऑन रोड प्राइस। तो ये बाइक है। अब इस बाइक के बारे में बात करते हैं। ये होंडा की SP 125। इट कम्स विथ 124 सीसी इंजन दैट जनरेट्स पावर ऑफ 10.72 bhp एट 7500 RPM और मैक्सिमम टॉर्क है इसका 10.9 न्यूटन मीटर एट 6000 RPM। 5 स्पीड गियर बॉक्स है इसका, जिससे आपको आराम से 65 kmpl का माइलेज मिल जाएगा। LED हेडलाइट्स हैं, कंप्लीट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इस बाइक में, ट्यूबलेस टायर्स हैं, अलॉय व्हील्स हैं, फ्रंट में डिस्क ब्रेक है। फीचर वाइज ये बहुत ही अच्छी है इस बजट में, मेरे ख्याल से इस बजट की ये बेस्ट बाइक है। तो ये थी होंडा SP 125 के बारे में। इसके साथ अगर आप वो होंडा शाइन भी कंपेयर कर सकते हैं, दोनों बाइक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैंने होंडा शाइन को इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है। जो SP 125 ना लेना चाहे वो शाइन के साथ जा सकता है। ये दोनों बाइक में बहुत कुछ सिमिलर है, तो आप लोग डिसाइड कर लो कि आपको दोनों में से कौन सी लेना है। और इस बाइक में मुझे जो चीज़ पसंद नहीं वो है इसका लुक्स। लुक में होंडा ज़्यादा मेहनत नहीं करता है बजट बाइक में, जितना भी मैंने देखा है। तो होंडा यार आप थोड़ी मेहनत करो लुक्स में भी, ताकि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स आपकी बाइक को कंसिडर कर सके, अदरवाइज़ उन लोग पल्सर ही खरीदते रहेंगे ज़िंदगी भर। चलिए अब बात करते हैं तीसरी बाइक की। तो नेक्स्ट बाइक है मेरी लिस्ट में बजाज की पल्सर 150। एक शोरूम प्राइस है इसका अराउंड 96,500 और बहुत पुराना मॉडल है, थोड़ा सा आउटडेटेड भी लगती है अभी, बट फिर भी ये वैल्यू फॉर मनी बाइक है क्योंकि इस बजट में ये बहुत अच्छी बाइक है। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। ये है बजाज की पल्सर 150 दैट कम्स विथ 149.5 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन दैट जनरेट्स maximum power of 13.79 bhp at 8000 rpm and maximum torque of 13.4 newton meter at 6000 rpm. This is air cooled engine, comes with 5 speed gearbox और इसमें सिंगल चैनल ABS भी है। नए ग्राफिक्स के साथ आई है अभी ये बाइक मार्केट में। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस हैं, ट्यूबलेस टायर हैं, अलॉय व्हील है, इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो डिजिटल है। सिर्फ आपको जो इसमें टैकोमीटर है, जो RPM मीटर है वो आपको एनालॉग मिलेगा। बाइक आपको आराम से 50 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देगी। बाकी तो जो कुछ है फीचर्स वो पुरानी बजाज जैसे ही हैं, बट ये अभी भी वैल्यू फॉर मनी बाइक है। ये था बजाज पल्सर 150 के बारे में, जिसके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी मेरे ख्याल से बहुत कुछ पता होगा क्योंकि पल्सर बहुत पुरानी बाइक है। सिर्फ एक इशू जो हमेशा पल्सर में आता है वो है चेन स्प्रॉकेट का। एक तो चेन की आवाज़ पल्सर में हमेशा आती रहती है, उसको टाइट करवाइए कुछ करवाइए और कुछ सालों के बाद आपको चेन स्प्रॉकेट चेंज भी करना पड़ता है। बस एक यही इशू है, अगर आप में से कोई पल्सर ओनर होगा तो ये जानता होगा। अगर मैं कोई गलत बोल रहा हूँ तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब करते हैं अगली बाइक की बात। ये जो बाइक है ये मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे होती, पर क्योंकि मैं बायस नहीं होना चाहता था इसलिए इसे मैंने नंबर 2 पे रखा है। और ये जो बाइक है वो है होंडा की यूनिकॉर्न, अराउंड 97,000 इसका प्राइस है शोरूम। और बहुत ही अच्छी बाइक है, बहुत ही बेहतरीन बाइक है। 1 लाख के अंदर इतना स्मूथ इंजन आपको कोई भी बाइक में नहीं मिलेगा। ये नो नॉनसेंस बाइक है, इसमें होंडा ने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। सिंपलिस्टिक डिज़ाइन है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और बाइक में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको अट्रैक्ट करने के लिए की गई हो। इनफैक्ट होंडा ने ये बाइक बंद कर दी थी, बट क्योंकि हैवी डिमांड थी इसलिए इस बाइक को वापस मार्केट में उतारा गया। और सच में ये बाइक बहुत ही कमाल की बाइक है। और ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आप तभी समझ पाएंगे जब ये आप बाइक चलाएँगे। इसके अलावा आप कोई भी बाइक 1 लाख के अंदर की जितनी भी बाइक है सारी, पल्सर ले लीजिए, दूसरे मेक की बाइक्स ले लीजिए, वो आप 5 साल पुरानी वो बाइक चलाइए और होंडा यूनिकॉर्न चलाइए 5 साल पुरानी, आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बिल्कुल, इस पे आप आराम से टूरिंग कर सकते हैं, बहुत स्मूथ इंजन है। तो बस अब इस बाइक के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा नहीं। आइए, ये है होंडा की यूनिकॉर्न।
162.7 सीसी का फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है इसका, दैट जनरेट्स मैक्सिमम पावर और 12.73 bhp एट 7500 आरपीएम, और मैक्सिमम टॉर्क इसका है 40 न्यूटन मीटर एट 5500 आरपीएम। स्पीड गियर बॉक्स, ट्यूबलेस टायर्स, अलॉय व्हील्स, सिंगल चैनल एबीएस और बहुत सारे ऐसे फीचर हैं इस बाइक में। अगर आपको पता होगा, दिस वाज द फर्स्ट बाइक इन इंडियन मार्केट जो मोनोशॉक सस्पेंशन के साथ आई थी। इसके पहले कोई भी बाइक इंडियन मार्केट में इस बजट में ऐसी नहीं थी जो मोनोशॉक सस्पेंशन के साथ आती थी। ये इकलौती वो बाइक थी। में इसके डिस्क ब्रेक है और रियर में ड्रम ब्रेक है। ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ आती है फ्रंट में, और रियर में जैसे मैंने आपको बताया मोनोशॉक सस्पेंशन। इस बाइक कम्स विद सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन। आपको इससे आराम से 50 kmpl का माइलेज मिल जाएगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा एनालॉग है, कुछ भी डिजिटल इसमें नहीं है। कलर ऑप्शंस में इसमें बहुत सारे नहीं हैं, आपको ब्लैक, ग्रे, रेड और कुछ गिने चुने कलर मिल जाएंगे। इस बाइक का स्पेशल फीचर है इसकी राइड क्वालिटी। इसके सस्पेंशन, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। आपको चलाते समय इसका इस इंजन का स्मूथनेस समझ में आएगा, और ये बाइक आप आराम से टूरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और कई सालों तक इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये होंडा का इंजन है तो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम है। ये था होंडा यूनिकॉर्न के बारे में। इस बाइक का जो मुझे पसंद नहीं आया वो बात मैंने ऑलरेडी आपसे कहा है कि इसमें होंडा ने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं किया। अभी भी इसमें एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, अभी भी हैलोजन हेडलाइट है, बट फिर भी मैं कहूँगा ये वैल्यू फॉर मनी बाइक है, क्योंकि बाइक आप कई सालों तक चला सकते हैं, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। और होंडा का इंजन है तो मेंटेनेंस वैसे भी कम है, बट ये बाइक आपको तकलीफ़ नहीं देगी लंबे समय के लिए। चलिए बस इस बाइक के बारे में अब ज़्यादा बात नहीं करते, अब बढ़ते हैं अपनी आखिरी बाइक की तरफ। उसके पहले एक और सजेशन दे देता हूँ। इस रेट में एक बाइक और है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, वो है बजाज की पल्सर NS 125। वो मैंने अपनी लिस्ट में इंक्लूड इसलिए नहीं किया कि एक तो मैंने वो बाइक चलाई नहीं है, और 1 लाख में वो बाइक का भी कॉस्ट अराउंड 1 लाख है। 1 लाख में 125 सीसी की बाइक लेना कोई तुक बनता नहीं है। हाँ, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है और आपको दिखाने के लिए बाइक खरीदनी है तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत औसम लगती है पल्सर NS 125, तो आप खरीद सकते हैं। तो अब मेरी लिस्ट की आखिरी जो बाइक है वो है, दिखने में भी अच्छी है, परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत बेहतरीन है, 1 लाख का प्राइस है उसका, पर यह है कि डिज़ाइन थोड़ी पुरानी हो गई है, बट अभी भी वो मार्केट से आउटडेटेड नहीं हुई है, और वो है TVS Apache 160 RTR। 1 लाख से थोड़ी सी ज़्यादा महंगी है ये बाइक। मेरी सिटी में अभी भी इसका प्राइस 99,000 है, इसलिए मैंने इसको अपनी लिस्ट में इंक्लूड किया है। चलिए अब करते हैं इस बाइक की बात। This is TVS Apache RTR 160. This is 159.7 cc single cylinder air cooled engine that generates maximum power of 15.1 bhp at 8400 rpm and maximum torque of 13.9 Newton meter at 7000 rpm. This is fuel injected engine with 5-speed gearbox. ये जो आपको आराम से 45 kmpl का माइलेज दे देगा। दिस बाइक कम्स विद सिंगल चैनल ABS, फ्रंट में इसके डिस्क ब्रेक है, रियर में इसके ड्रम ब्रेक है, ट्यूबलेस टायर है, अलॉय व्हील्स हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका पार्टली एनालॉग पार्टली डिजिटल है। इसमें जो टैकोमीटर है, RPM मीटर, वो एनालॉग है, बाकी सब कुछ इसमें डिजिटल है। लो एंड टॉर्क इसका अच्छा है, मिड रेंज भी ठीक ठाक है, इससे आप टूरिंग आराम से कर सकते हैं। इसका डिज़ाइन थोड़ा सा स्पोर्टी बनाया गया है, तो आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। सिटी राइड के लिए भी बहुत कंफर्टेबल है और टूरिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। ये बाइक 6 अलग अलग कलर्स में आती है, जिसमें आप अपना कलर चूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन वाइज ये अभी भी आउटडेटेड नहीं हुई है, और आज भी कई लोगों के लिए ये टूरिंग के लिए बजट बाइक है। ये थी TVS की Apache RTR 160। कई लोग इससे आज भी टूरिंग करते हैं। इस बाइक का माइनस पॉइंट सिर्फ इतना है कि कई जगह पे रिमोट एरियाज़ में इसका सर्विस नेटवर्क मिलना मुश्किल हो जाता है। मैंने कई दोस्तों को देखा है जो इससे लद्दाख वगैरह गए थे, तो बहुत अच्छी बाइक है, बट वहाँ पे इनको सर्विस इश्यूज़ आए थे। बट ये बाइक को सर्विस की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसका इंजन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, इसमें ब्रेकडाउन बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। तो ये व्लॉग था 1 लाख तक की बाइक्स के बारे में। प्लान तो था कि व्लॉग वहीं एंड कर दूं, क्योंकि व्लॉग ऑलरेडी लंबा हो गया है, फिर सोचा कि प्रॉपर एंड करता हूं। एक सजेशन और था, अगर आपका बजट है 70 से 80 हज़ार के बीच में, और आपको ऐसा नहीं है कि बाइक ही ख़रीदना है, तो आप ये 2 स्कूटर कंसिडर कर सकते हैं फॉर टूरिंग, फॉर सिटी राइड्स। बहुत ही अच्छे स्कूटर्स हैं। एक है TVS का एंटॉर्क और दूसरी है सुजुकी की बर्डमैन। ये दोनों स्कूटर आप कंसिडर कर सकते हैं।
इस पर आप टूरिंग कर सकते हैं, लगेज कैरी कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, आप इस पर आराम से 70-80 की स्पीड पे क्रूजिंग कर सकते हो। बाकी डिटेल्स आप देख लीजिए, बहुत सारी वीडियोस हैं ऑनलाइन में अवेलेबल। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आपको ये दोनों स्कूटर, अगर आपका बजट इतना है। और मैं जितनी भी बाइक्स है 70-80 हज़ार के रेट में, उस रेट में वो बाइक्स ख़रीदने के बजाय मैं प्रेफर करूँगा कि ये 2 स्कूटर ख़रीदूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छे हैं। तो चलिए बस यहीं तक रखते हैं आज का व्लॉग। किसी भी वजह से व्लॉग अगर आपको पसंद आया होगा तो नीचे वो सब्सक्राइब का बटन है, उसे क्लिक कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। ख़राब लगा तो कोई बात नहीं, हम कोशिश करते रहेंगे अच्छे व्लॉग बनाएं आगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों की हेल्प कीजिए। आज बाहर सिचुएशन ऐसी है कि लोगों को हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं भी कर रहा हूँ अपनी तरफ से, जितना बन सके उतना आप भी कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगले व्लॉग में हम बात करेंगे 2 लाख तक की बाइक्स के बारे में। उस बारे में आपको कुछ पूछना है तो आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट इसके अलावा भी कुछ पूछना है, मैंने बाइक्स के बारे में बात किया है उसमें कुछ ज़्यादा डिटेल्स में नहीं गया हूँ। तो आपको कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ क्यूरीज है, किसी और बाइक्स के बारे में भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए जल्दी मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।